नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं अभी सेक्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा रीडिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको ये जो पैसेज दे रखा है जिसके 8 पार्ट आपको दे रखे हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना था। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो हम सीधा इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब ये क्या करना था, 8 के 8 जो इसके पार्ट हैं इनको कर कर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। ये जो ऊपर पैसेज था इसको पढ़ने के बाद ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हें आंसर करना है। जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको ये कहता है व्हाट डज द राइटर्स यूज ऑफ फ्रेजेस लाइक इन अर्बन रीजन्स किचन गार्डन्स हैव गार्डनर ग्रेट एक्नॉलेजमेंट। ये क्या सजेस्ट करता है, तो ये आपको जो आपका फर्स्ट जो आपका पार्ट दे रखा है पैसेज के अंदर उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अर्बन रीजन्स के अंदर, तभी वहाँ पे किचन जो गार्डन है वो ज़्यादातर देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ नंबर 1 भी दे रखा है कि पैराग्राफ नंबर 1 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, ये भी 1 नंबर का ही है और इसका आंसर आपको पैराग्राफ जो नंबर 2 है उसमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें ये बोला है कि ये जो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है इसका एक सुटेबल आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ग्रोइंग अ किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपका किचन गार्डन तैयार हो जाता है। ऐसा आप क्यों कह सकते हो, क्या कारण दोगे? बिकॉज पैराग्राफ नंबर 2 में आपको देखना था और इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे घर में ऑलरेडी मटेरियल होता है, जैसे आपको दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में जो हमारे घर में एम्प्टी टिन्स होते हैं, साथ ही में हमारे पास जो हमारे वेसल होते हैं पुराने ओल्ड वेसल्स, जो हमारे पुराने हम कह सकते हैं बर्तन होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, उन सब का यूज़ हम करते हैं इसके अंदर। तो अलग से हम खर्चा नहीं लगाते हैं, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है उन्हीं का यूज़ करके हम यहाँ पे गार्डन तैयार करते हैं, जिससे हमें कांस्टेंट सप्लाई मिलती है, हमें न्यूट्रिशन फूड भी मिलता है और काफ़ी कम दाम में मिलता है। इसीलिए हम इसे कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं। तो ये आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिल गया होगा। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसमें बोला है आइडेंटिफाई 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मेथड अडॉप्टेड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड किचन गार्डन्स, कि 2 डिफरेंस बताने हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में और साथ ही किचन गार्डन में। तो एक तरफ अगर हम ले ट्रेडिशनल फार्मिंग को और दूसरी तरफ ले हम किचन गार्डन को, तो सबसे पहला जो पॉइंट है पैराग्राफ नंबर 3 के हिसाब से आप लिख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसके अंदर हम अक्सर केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इन सब को छिड़कते हैं। लेकिन जब हम किचन गार्डन की ओर चलते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी चीज़ हम उगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, हम उसमें किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं करते। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट आप इरिगेशन के तहत ले सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पर हमें इरीगेशन करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें किचन गार्डन की तो इसमें हमें कोई इरिगेशन नहीं करना पड़ता, हम कम पानी में भी इसको बना सकते हैं इस गार्डन को। और साथ ही में एक नई टेक्नोलॉजी चली है जिसका नाम है हाइड्रोफोनिक। इसके अंडर भी हम हमारे किचन गार्डन को बना सकते हैं, जिसमें मिट्टी की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है, जिसमें हम क्या करते हैं पानी में ही हमारी जो भी गार्डन के अंदर जो भी चीज़ उगा रहे हो वो आप पानी के अंदर ही उगाते हो। तो ये 2 आपके डिफरेंस आ गए हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर आपको इसका और डिटेल आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर है हमारे पास फोर्थ पार्ट जिसमें कहा गया है सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4। पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ना था और यहाँ पे नर्चरिंग एक शब्द दे रखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा एक रिप्लेसमेंट आपको देनी थी वर्ड की जो आएगा अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंस भी बनानी है। ये नहीं कोई भी वर्ड पकड़ के यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर अवेलेबिलिटी आप इसकी जगह रखते हैं तो मीनिंग इसका बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ये का यही रहेगा। इसी तरीके से जो 5th पार्ट है इसमें दिया है टेंडिंग टू अ किचन गार्डन हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें पैराग्राफ नंबर 4 और 5 आपको खुद पढ़ना है। इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट बताने हैं कि अगर आप किचन गार्डन की तरफ जाओगे तो क्या क्या आपको हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो पैरा नंबर 4 और 5 में बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है, वहीं से आपको ये लिखना था।
फिर है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, इसमें कहा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट दैट किचन गार्डनिंग इज एन इफेक्टिव एजुकेशनल टूल फॉर चिल्ड्रन। कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि जो किचन गार्डनिंग जब करते हैं तो बच्चों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल टूल हमें देखने को मिलता है। तो इससे होता क्या है कि बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी आती है और साथ ही में अप्रिसिएशन आता है, यानी वो नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, वो सेंसिटिव भी होता है नेचर के प्रति और वो अप्रिशिएट भी करता है ब्यूटी ऑफ नेचर को। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 से आप इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो देखकर करेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास सेवेंथ पार्ट, इसमें कहा गया है व्हाट हर्डल्स डू किचन गार्डनर्स फेस। हर्डल्स का मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम्स। और फिर है मेंशन एनी टू, आपको क्या करना है पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ना है, फिर बताना है क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं। कोई भी 2 प्रॉब्लम आपको बतानी थी, जिसमें से अगर आप देखोगे 7th पैरा इसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जिनमें मेन है लिमिटेड स्पेस। कि एक हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती है, जैसे उनके पास कोई खुला एरिया नहीं होगा तो उनके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है और साथ ही में लैक ऑफ सनलाइट होती है। लैक ऑफ सनलाइट, कई लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सन या तो बहुत ही कम आता है या फिर उनका घर ऐसी जगह पे बना होता है या वो ऐसी जगह रेंटेड जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे जो भी पौधा वगैरह वो उगाते हैं उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाती। और हमें पता है पौधों के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल भी हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है हर जगह अलग अलग प्रकार की होती है, जिसकी वजह से ये जो किचन गार्डनर्स है उन्हें काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। 2 मैंने बता दी हैं, इनके अलावा कोई भी आपको 2 लिखनी थी आप पैरा 7 से लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास 8th पार्ट, जिसमें कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना था। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, किचन गार्डनिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन लिविंग इन द सिटीज़, कि जो लोग शहर में रहते हैं सभी को किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। अब इसका जो आंसर है, अगर कोई ट्रू लिखता है तो वो अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकता है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इसको फॉल्स बताया जाए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरीके से ही जा रहा है। अगर ट्रू बोलेंगे तो हम इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, और अगर आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताते हो तो आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि जो लोग सिटी में रहते हैं उनके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड सनलाइट है, साथ ही में लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉइल है। तो आप इसमें फॉल्स भी बता सकते हो, ट्रू भी बता सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन योर जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, इसको जस्टिफाई अच्छे से करना था, जो भी आप लिखो चाहे ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने इसके जो पार्ट्स दे रखे थे वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वाला जो पैरा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आप बता सकते हैं आपके कितने नंबर बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।